कृपा करके विस्तार से बताएं। तब सूत जी महाराज इस भागवत की रचना का विधान बताते हैं। एक बार की बात है, भारतवर्ष का सीमांत गांव, अंतिम गांव माना। पहले अंतिम गांव था, वहां हम लोग जब गए तो वहां लिखा हुआ था भारत की अंतिम चाय की दुकान। लेकिन अब इस शासन काल में वह अंतिम नहीं, वह प्रथम चाय की दुकान होगी। अब वहां मोदी जी जाकर के उसको प्रथम बना दिए, प्रथम गांव है। और वहीं पर व्यास जी का आश्रम है जिसका नाम शम्याप्राश आश्रम। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरादि योगी वासव्याम कलये हरे। कहते हैं महाराज व्यास जी महाराज अपने आश्रम में बैठे हुए थे। एक दिन उन्होंने भविष्य पर दृष्टिपात विचार किया। हमारे यहाँ जो ऋषि हुए महाराज भूत भविष्य वर्तमान को देखने वाले हुए, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है। व्यास जी महाराज ने जब दृष्टिपात किया तो महाराज उनका हृदय बड़ा व्यथित हो गया। करी राम राम, इस संसार में ऐसे ऐसे लोग आएंगे। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। कैसे लोग इस धरती पे पैदा होंगे? कहे महाराज मंदा, मंदा अलसा, बड़े बड़े आलसी इस धरती पर आएंगे। सुमंद मतयो, कहते हैं बुद्धि तो नहीं होगी लेकिन बात बड़े बड़े बुद्धिमानों जैसे करेंगे। सुमंद मति। अभी आप अपनी एक बीमारी बताइए तो 1000 दवाई आपको चुटकी बजाते हुए बता दें। भले उनको तमाम दुनिया भर की बीमारी उनके शरीर में है तो क्या, अपने लोगों की चिंता नहीं है, लेकिन आप थोड़ी सी बात बताएंगे तो आपको 1000 दवा बता देंगे। ऐसा करो महाराज, ऐसा करो महाराज, ऐसा। इसी का नाम सुमंद मत। बुद्धि तो नहीं है लेकिन बुद्धिमान होने का स्वांग रचते हैं। धर्म के प्रति निष्ठा नहीं है, आस्था नहीं है, लेकिन महाराज आवरण ऐसा धारण करते हैं कि अब इनसे बड़ा धार्मिक धरती पर कोई नहीं। वो बड़ा लंबा चौड़ा चंदन, बड़े लंबे मोटे रक्षा सूत्र, दुनिया भर का सारा तामझाम, लेकिन धर्म के बारे में पूछिए तो उनसे धर्म से कोई लेना देना। ऐसे ऐसे लोग इस धरती पे होंगे जिनको देख करके महाराज बड़ा आश्चर्य होगा। व्यास जी महाराज का कहते हैं उनकी बुद्धि ही घबरा गई कि अरे राम राम, ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो। कहते हैं लोग भाग्यहीन भी होंगे, बुद्धिहीन भी होंगे। कहते महाराज बुद्धि है, अब भाग्यहीन है तो चलो बुद्धि से थोड़ा बहुत काम चल जाए, लेकिन न बुद्धि रहेगी न भाग्य रहेगा, कैसे लोगों का कल्याण हो। इसी शोकाग्नि में डूबे हुए थे व्यास जी महाराज। और तब तक भगवान की प्रेरणा से देवर्षि नारद गोविंद के पार्षद वीणा पर सुंदर संकीर्तन करते हुए व्यास जी के सम्मुख प्रकट हो गए, नारायण का संकीर्तन करते हुए। और जैसे ही व्यास जी ने नारद जी को देखा तो पूजया मास विधिवत नारदम सुर पूजितम। कहते हैं देवर्षि नारद का व्यास जी ने बड़ा सुंदर अभिवादन किया, पूजन किया, वंदन किया। आगतम स्वागतम सारम, कोई हमारे दरवाजे पे आए तो हमें बड़े भाव से मिलना चाहिए, बड़े आदर से बड़े सत्कार पूर्वक उसको आसन दें, बैठावें, जल जलपान पूछे। अतिथि देवो भव कहा। कोई भी दरवाजे पे आया है,
व्यास जी से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। नारद जी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले कहने का मतलब ये, कोई गरीब से गरीब व्यक्ति है तो भी उसके घर में 4 चीजें हमेशा उपलब्ध रहती हैं और उन 4 चीजों से हमें अतिथि सत्कार करना चाहिए। वो 4 चीजें कौन कौन सी है? कहते हैं त्रिडानि भूमिरुदकम वाक् चतुर्थी चुसूनृता एतान्यपि सताम गेहे नो छिद्यन्ते कदाच। कोई जरूरी नहीं है, कोई अतिथि आया है तो महाराज बढ़िया महंगी से महंगी मिठाई से ही हम पानी पिलाएं। अब पता चला मिठाई तो बड़ी महंगी दे दिए, लेकिन मुंह ऐसा बना दिए कि महाराज मिठाई खाने वाले का तो स्वाद ही खत्म हो। इसलिए त्रिणानि भूमि सुंदर आसन। तृण माने अब घर में कोई न कोई आसन तो है, न कुछ हो तो महाराज बोरिया बिस्तर तो जरूर हो, ना ही बोरिया बिस्तर बात हाथे से कम झाड़ू बहाड़ू से साफ कही के जमीन पर ही अतिथि को बैठाया, जल पिलाया और मीठे वचनों से उसका स्वागत। वाक् चतुर्थी चुसून। नारद जी का बहुत दिव्य स्वागत किया व्यास जी ने। और नारद जी ने पूछ लिया, व्यास जी आप तो महाराज गोविंद के ही अवतार हैं, आपके शरीर पर चेहरे पर 12 बज रहा है, आप क्यों दुखी हैं? हमें इसका कारण बताइए। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चितात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। कहते हैं पराशरस्या पत्यम पुमान पाराशर। ये पाराशर गोत्री जो लोग हैं ये किसकी संतान है? कहा ये महर्षि पराशर की संतति है। पराशरस्या पत्यम पुमान पाराशर, वही पाराशर है, वही पाराशर की संतति जो पराशर ऋषि के द्वारा जिनका वंश चला। महाराज आप तो भूत भविष्य वर्तमान के दृष्टा हैं, आप भगवान के कलावतार हैं, अंशावतार हैं। अब आप इस प्रकार से दुखी हो जाएंगे तो संसार तो ज्यादा दुख में ज्यादा कष्ट में पड़ जाएगा। महाराज जब संसारियों के ऊपर कष्ट आता है तो वो संतों की शरण में जाते हैं। वो रैन बसेरा किसने बनवाया है? वो हमारे पूर्वजों ने बनवाया। वो मंदिर हमारे पूर्वजों की देन है, जाकर के देखो वहां हमारे पूर्वजों का नाम लिखा हुआ। कोई एक अच्छा काम कर देता है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग गीत गाते फिरते हैं। हमने एक नहीं महाराज, एक वेद के 4 भाग कर दिए, पंचम वेद महाभारत का निर्माण किया। और यही नहीं, एक एक करके हमने 17 पुराणों का वर्णन कर डाला महाराज। लेकिन फिर भी हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे द्वारा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं। तब नारद जी ने समझाया, कहा व्यास जी आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन जो भी आपने किया है उससे आपने अपने ज्ञान का प्रभाव दिखाया है, लोगों अपने बुद्धि का वैशिष्ट दिखाया है। आपने वेदों में एक एक से व्याविस्तृत वाक्य लिखे हैं महाराज। आपने धर्म का वर्णन किया है, स्त्री का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, ब्राह्मण का धर्म क्या है, कहते हैं सन्यासी का धर्म